नमस्कार साथियों। रीट वेटिंग को लेकर जितना इंतज़ार आपको है उतना हमें भी है। इसके साथ ही साथ बात कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि रीट की संभावित कट ऑफ बताई जाए। यद्यपि थोड़ा सा आकलन करना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों में से ज़्यादातर ने जो रिक्वेस्ट की है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, ये कोई अधिकृत सूचना इसे न माने, और जिनका नंबर नहीं आ रहे हैं वो कृपया संयम और शांति बनाए रखें। आपको फिर मौका मिल सकता है या हो सकता है कट ऑफ अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम रहे। सबसे पहले मैं सामाजिक विज्ञान और अन्य विषय की बात करूंगा। सामाजिक विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में कमेंट्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा संख्या है स्टूडेंट्स की। पिछली सूची की मैं बात करूं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पिछली सूची से। 433 लड़कों का पहले सिलेक्शन हुआ था। रीसफल में आप देखेंगे लगभग ये कट ऑफ रही थी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 73.52 73.01 ओबीसी। इसके बाद एमबीसी और एससी एसटी का आप यहाँ स्कोर देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो वेटिंग आई थी उसमें देखेंगे आप, वेटिंग की सूची जो आई थी उसकी फाइनल कट ऑफ रही थी 72.90 और 72.85 ओबीसी और जनरल की रही। लेकिन एमबीसी की 72.83 है और 69.99 कहेंगे इसे, और एसटी की 68.62 कट ऑफ रही थी। जो कि एसटी की अगर यहाँ बात करें तो ये कट ऑफ हिंदी से भी ज़्यादा थी। अब अगर यहाँ चर्चा करेंगे सबसे पहले पदों की संख्या, कितने पदों पे वेटिंग आएगी, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ 1790 जो लोग हैं वो सिलेक्ट हुए नॉन टीएसपी में। 2900 में से लगभग 1100 पद अभी भी खाली हैं। तो उम्मीद यही है कि 1100 पर आपका जो वेटिंग आने वाली है वो नॉन टीएसपी की आएगी, और लगभग 200 पद हैं टीएसपी एरिया के। और एक एक करके अगर बात करें, मैंने पिछली कट ऑफ का कंपैरिजन करने का प्रयास किया है सभी सब्जेक्ट का। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। जो अभी आपने देखा एसएसटी का वो 433 पदों की, इसके अलावा हिंदी की 596 पदों पर ये वेटिंग आई थी, और अंग्रेजी की 421 भी आई थी। अब इन पे सब पे ज़्यादा आने वाली है हिंदी को छोड़ के। एसएसटी की अगर बात करें तो लगभग 1100 पद हैं। उसकी कट ऑफ पिछली बार 72.90 रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि जो पोस्टेड है उनको हटा दिया जाए। तो आप बिल्कुल इसके पैरेलल में देख रहे हैं 71% से ज़्यादा जो हिंदी में जिनके स्कोर था उनका हिंदी में सिलेक्शन हो चुका है। तो कहने का मतलब है 71 से लेकर 72.90 तक वाले सारे हिंदी वाले भी हट गए, इंग्लिश वाले भी हट चुके हैं, क्योंकि वहाँ की मेरिट भी और डाउन है। तो अब जनरल का अगर आप देखें तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों की जो कैंडिडेट्स थे वो आउट हो चुके हैं 71 से ऊपर वाले। ऐसे अगर ओबीसी की अगर बात करें तो 70.93, यहाँ देखेंगे बहुत कम मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है लगभग, और आगे भी यही होने वाला है। कारण इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर देखें बाकी कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया। इसके नीचे ब्रैकेट में मैंने कितनी डाउन रही थी मेरिट पिछली, वो मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है थोड़ा सा, उसको भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो यहाँ देखें अपन, ये सबसे ज़्यादा जनरल में उतरी थी 0.62, और हिंदी में भी 0.90 जनरल में उतरी थी उन जो सेकंड वेटिंग थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है। अब मैं सबसे पहले जनरल की बात करूँगा। यहाँ जनरल के 71 और उसके अबोव वाले कैंडिडेट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों से हट चुके हैं। तो इनको हटाने के बाद जनरल की मेरिट बनेगी 72.90 से ये डाउन होकर लगभग 71 को टच करेगी, लगभग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें दो ही कैटेगरी के स्टूडेंट बच रहे हैं, जनरल और ओबीसी। अब इनकी फाइनल मेरिट कहाँ तक टिक सकती है, 71% के आसपास इसका फाइनल स्कोर रह सकता है। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अगर बात करूँ ओबीसी की, तो आप यहाँ देखेंगे 70, पिछली अगर कट ऑफ को बात करें तो 71.00 और 70.90, सिर्फ 0.07 का डिफरेंस था। इस बार भी इतना ही डिफरेंस रहेगा। इसका रीज़न स्पष्ट है कि अब जो लिस्ट बनेगी उसमें टॉपर्स जो हैं वो पहले जनरल के कुछ कैंडिडेट्स बाकी हैं, उसके बाद ओबीसी और जनरल एक साथ चलेंगे, क्योंकि किसी भी कैटेगरी की जो कैंडिडेट जो अपनी कट ऑफ से ज़्यादा होता है वो जनरल में चला जाता है। इस कंडीशन में 72.85 और 70.93 का जो गैप है वो सारे कैंडिडेट्स में क्लियर हो जाएंगे।
इसके बाद कुछ अंग्रेजी वाले हैं जो 66 के आसपास या 65.72 से ऊपर वाले हैं, वो भी क्लियर हो गए। तो ये दो तरह के कैंडिडेट्स यहाँ से निकल चुके हैं। अब अगर इसकी बात करें तो ये 70 और 71 के बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? लगभग 70.50 के आसपास अपना आकलन कर रहे हैं। इसका आप ये देखेंगे कि इसमें जो आपका डिफरेंस है वो लगभग 2 अंकों का मैंने बता दिया। यहाँ 2 अंक यद्यपि गिरती नहीं है, लेकिन पोस्टेड को हटाने के बाद ये पूरे चांस है। आपको पता है कि इसी सूची से लगभग आपके 23,000 लोग नौकरी लग चुके हैं, तो उनका नाम हटाने के बाद ये डाउन होगी। बात करें अगर अपन एससी की, तो वहाँ पर 69.99 का मतलब ये 70% है। 68.45 वाले इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं, 61 वाले इंग्लिश में हो चुके हैं। ये भी डाउन होकर जाएगी लगभग 69% के आसपास। और एसटी की बात करें, एक राजेश जी मीणा का मैं रेफरेंस देना चाहूँगा जो फतेहपुर से, उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि कुछ सब्जेक्ट में आप यहाँ देखेंगे एसएसटी में 68.62 है। मैंने पिछले वीडियो में 67.50 बताया था। फिर उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि हिंदी में इससे डाउन पहले जा चुकी है। तो हिंदी और अंग्रेजी के दोनों के कैंडिडेट्स इस लिस्ट में से निकलने के बाद जो आपका जो सिलेक्शन है वो लगभग यहाँ पर 67 जो हिंदी का है वो स्कोर आपका 67.01 इस बार सोशल स्टडीज़ में रह सकता है एसटी का। और एमबीसी की बात करें तो एमबीसी का आपको पता है पुरानी भर्ती है, सिर्फ 1% रिजर्वेशन है, तो ओबीसी से थोड़ा सा डाउन हो सकती है। 70.40 के आसपास से इसका सिलेक्शन का जो कट ऑफ है वो रह सकता है। ये बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट की। अगर बाकी सब्जेक्ट की बात करें हिंदी, तो जहाँ कट ऑफ रही है उससे कम, देखिए उससे कम मेरिट वाले या जो अब वर्तमान कट ऑफ है उससे कम वाले जो इंग्लिश में सेलेक्ट हो चुके हैं उनको हटाया जाएगा। उसके बाद इसकी मेरिट बनाई जाएगी। एग्जैक्टली कहाँ तक ये मेरिट पहुँचेगी ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। लेकिन ये जो कट ऑफ है ये पुरानी कट ऑफ है। साइंस मैथ्स का मैं ज़रूर आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। वहाँ पर लगभग 300 से 400 के लगभग सीट खाली है। लेकिन कुछ लोग या कुछ चैनल वाले जैसा डाल रहे हैं, शायद उनके पास सोर्स है या फिर आइडिया लगा रहे हैं, मुझे पता नहीं है। वहाँ पर कट ऑफ में कम चेंज होने के चांस है। आप यहाँ देखेंगे ओबीसी 73.51 है, तो ये इसमें आप ये मान के चलिए कि 0.20 के आसपास मार्जिन हो सकता है ओबीसी में। लेकिन जनरल में लगभग 1% का आपका वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जनरल की अगर मेरिट आप माने तो इसमें लगभग 73.5 से 74 के बीच। तो एससी की कट ऑफ 67.90 के आसपास रहेगी। ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, 0.10 दोनों में आ सकता है। इसकी आपकी एससी और एसटी दोनों में 0.10 का वेरिएशन आएगा, तो इससे उतना कम मान लीजिए। बाकी ज़्यादा डिफरेंस इसमें आने वाला नहीं है। साइंस मैथ्स के स्टूडेंट कृपया आगे की तैयारी जारी रखें। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी वेरिएशन आएगा। मैं अगले वीडियो में आपको एग्जैक्ट हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की भी बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाएं ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट आप तक समय तक पहुंच सके।